हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आगे की कुछ लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए जाननी जरूरी है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मेहनत आपको जाननी है तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले से पूछिए। अगर आपको दर्द जाननी है तो अपने माता से पूछिए जिसने आपको पैदा किया है। और अगर आपको जिम्मेदारी जाननी है तो पिता से पूछिए। ज़िंदगी आसान नहीं है मेरे दोस्त, ज़िंदगी बहुत कठिन है। किसी ने 12 डेसिबल का दर्द सह करके तुझे संसार में लाया है। तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो पर अपने माता पिता के लिए तो कुछ कर सकते हो जिसने तुझे संसार में लाया है। तुम्हारा जो भी लक्ष्य है लगाओ निशाना, लक्ष्य को भेद डालो, क्योंकि कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पासल का समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग जानेंगे रीजनिंग का सेट 3 में आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए। आपका जो भी लक्ष्य होगा, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे फिर आपका फोर्स है, या फिर आपका ग्रुप डी का हो, या फिर आपका सीबीटी 2 का जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप सेट को बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा मैं आपको सिखाऊंगा, आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए जरूरी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 26 छात्रों की कक्षा में, देखिए 26 छात्रों की कक्षा में सेमूल सबसे छोटा में 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। क्वेश्चन यही कह रहा है ना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है देखिएगा रैंकिंग से दिया हुआ है कि 26 छात्रों की कक्षा में सेमूल सबसे छोटे से 8वां है। ध्यान से, रैंकिंग का क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या करना है आपको, एक फार्मूला याद रखना है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट है ना, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा टोटल दिया हुआ है 26 छात्रों की कक्षा में सेमूल सबसे छोटा में 8वां है। 26 छात्रों है ना, टोटल छात्र कितना है, तो टोटल छात्र तो 26 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से कि सेमूल सबसे छोटा में या तो लेफ्ट ले लीजिएगा, या तो आपको लेफ्ट से ले लीजिए या फिर राइट से ले लीजिए, दोनों में से कोई भी स्थान यहाँ पर ले सकते हैं आप। चलिए लेफ्ट को ले लेते हैं, है ना। सेमूल सबसे छोटा में 8वें स्थान पर, कौन से स्थान पर है, तो 8वें स्थान पर है। प्लस राइट तो बच गया है, राइट बच गया, -1 बच गया है। आगे कह रहा कि यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसका कौन सा स्थान होगा। अगर लंबे से मतलब कि राइट साइड से तुलना किया जाए तो उसका स्थान कौन सा होगा, तो राइट निकाल दीजिए। तो ये 26 हो गया, ये +8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर राइट साइड इधर सिर्फ बच गया तो राइट साइड से उसका स्थान निकाल दीजिए। 26 में से 8 गया 18 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 19 हो जाएगा। तो कौन सा स्थान हो जाएगा, तो लंबे से उसका स्थान हो जाएगा, लंबे की तरफ से उसका स्थान जो हो जाएगा 19वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी निकल करके आ जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे बना देते। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, ये आपको दिया हुआ है नंबर 3 से दिया हुआ है। क्वेश्चन है 765, इसको इरेज करते हैं, हटाते हैं। क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग ऐसा चैप्टर है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है आपका ना, कि जिसमें आप जितना आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है सबका सब कर सकते हैं, ठीक है। अगर सही से पढ़ा जाएगा तो सबका सब कर सकते हैं, मतलब 30 में 30, 25 में 25 आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो आपका 15 से 20 कर लेते हैं, तो पढ़कर तो आराम से मतलब जितना नंबर का उतना नंबर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि अगली संख्या, देखिएगा अगली संख्या श्रेणी में क्या होगा, अगली संख्या श्रेणी में क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ 765 नंबर लिखा हुआ है, और कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो 642 लिखा हुआ है, और कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 519 लिखा हुआ है, और उसके बाद कौन सा नंबर है, 396 है। 396 के बाद कौन सा नंबर है, तो 273 है, और 273 के बाद पूछ रहा है आपका कौन सा नंबर होगा, यही ना पूछ रहा है। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में
क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस इसका क्या दिखेगा, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना होगा, 5 में से 2 चला गया तो 3 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, यहाँ 123, मतलब 123 यहाँ माइनस हो रहा है। इसमें देखते हैं यहाँ भी 123 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 123 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 123 माइनस हो रहा है, 123, यहाँ भी 123 माइनस हो रहा है, तो आगे भी 123 माइनस होगा ना, आगे भी 123 माइनस होगा। तो 273 में से 123 घटा दीजिए, 273 में से 123 को घटा दीजिए, 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा, 7 में 2 गया 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया 150 हो जाएगा, 150। यहाँ जो नंबर होगा 150 होगा। डिफरेंस देखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पहले पता कर लेना है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, मल्टीप्लाई के रूप में भी क्वेश्चन पूछता है, डिवाइड के रूप में भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पर ना कि आपका यहाँ पर माइनस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। तो सब्ट्रैक्ट किए दिख रहा है, सब में सब्ट्रैक्ट अगर सब में किए, सब में अंतर जो है माइनस 123 हो रहा है, माइनस 123 जो है पीछे जा रहा है, माइनस 123 किए तो ये नंबर आया, माइनस 123 किए तो ये नंबर आया, माइनस 123 किए तो ये नंबर आया, और माइनस 123 किए तो ये नंबर आया, तो आगे माइनस होगा ना, तो माइनस कर दिया 150। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर निकल कर आ गया सी ऑप्शन नंबर, इसका भी आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग अच्छी तरह से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पढ़ करके बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा हार्ड रीजनिंग होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। देखिएगा, जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है। देखिएगा, जोशी ने कहा किससे, चित्रा से। देखिएगा, जोशी ने चित्रा से कहा, चित्रा से क्या कहा जोशी ने देखिएगा, जोशी ने चित्रा से क्या कहा, क्या कहता है जोशी कि तुम्हारी पुत्री, मतलब कि किसकी, चित्रा की पुत्री ना, पुत्री के लिए नीचे आते हैं। देखिए, तुम्हारी पुत्री, अब पुत्री के लिए जब भी पुत्री होता है तो माइनस का साइन देते हैं, और पुत्र होता है तो प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी पुत्री मतलब कि नीचे जनरेशन आ गया, तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री के पिता मतलब कि इसका पति है ना, तुम्हारी पुत्री के पिता मतलब कि चित्रा के पति हो गया, हाँ। तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, मेरे भाई के मतलब कि जोशी कहता है मेरे भाई का पुत्र है, मतलब मेरे भाई, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर जोशी आ गया, यहाँ पर कौन है, जोशी, मेरे भाई का पुत्र, मेरा भाई का मतलब इसका भाई यहाँ बन गया, इसका मेरे भाई का क्या है, ये पुत्र है, मेरे भाई का क्या है ये, तो ये पुत्र है, मेरे भाई का पुत्र है, जोशी कहता है, देखिए ध्यान समझिए, जोशी कहता है चित्रा से कि चित्रा तुम्हारी पुत्री के पिता जो है ना, हमारे भाई के क्या है, पुत्र है, हमारे भाई के पुत्र है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा आपसे, क्वेश्चन कह रहा तो चित्रा की पुत्री का है ना, जोशी के भाई से क्या रिश्ता है, जोशी के भाई से क्या रिश्ता है, ये क्या रिश्ता दिख रहा है। देखिए, तो दोनों में रिश्ता क्या चीज़ का दिख रहा है, दोनों में रिश्ता क्या चीज़ का दिख रहा है। देखिए, चित्रा की जो पुत्री है तो इसका पिता ये है, तो पिता का पिता कौन लगेगा, दादा लगेगा, दादाजी लगेंगे, पिता के पिता कौन लगेंगे, तो दादाजी लगेंगे। ये ऑप्शन आपका देखिए, तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका भी सी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी ऐसे मार सकते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसको समझना होगा, और डायग्राम से नहीं बनता है तो समझ कर भी इसको कर सकते हैं, है ना, समझ कर सकते हैं, जल्दी टिक बनाएगा, ठीक है। और डायग्राम से बनाइएगा तो डायग्राम से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जनरेशन लेंगे तो नीचे, अगर आपका नीचे जनरेशन होगा तो मतलब कि आपकी पुत्री वगैरह दिखाएगा, और दादा दादी को दिखाना होगा तो एक स्टेप आपको ऊपर लेना होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बंधु, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, क्वेश्चन 4 जो है, देखिएगा, क्वेश्चन 4 जो है डायरेक्शन से लिया गया है, क्वेश्चन 4 डायरेक्शन से लिया गया। डायरेक्शन में आपको लेफ्ट और राइट जानना बहुत जरूरी है, दायां और बायां का ज्ञान होना जरूरी है, तब जाकर के आपका डायरेक्शन का ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, मुरली जो है अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, मुरली जो है एक कुत्ते को सैर पर ले जाता है, देखिए, मुरली जो है कुत्ते को सैर पर ले जाता है, और वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। देखिए, चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, तो चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद दक्षिण की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है
बाईं और मुड़ करके दक्षिण की ओर, ये देखिएगा ये दक्षिण की ओर होता है, ये दक्षिण दिशा है, ऊपर में उत्तर है ना, ऊपर में उत्तर है। और बाएं साइड जो हो गया, बाएं साइड में पश्चिम होता है, बाएं साइड में पश्चिम होता है, और दाहिने साइड में क्या होता है, पूर्व होता है। ठीक है, पूर्व होता है। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको सिखाते जाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए बाईं ओर पहुँचता है, अगर स्टार्ट किया, शुरू किया है और उसके बाद बाएं मुड़ जाएगा मतलब नीचे चला जाएगा, दक्षिण की ओर चल जाएगा। तो बाएं मुड़ेगा मतलब कि नीचे, और बाएं मुड़ने का मतलब है देखिएगा, अगर डायरेक्शन अगर इसका अगर ये समझ लीजिए डायरेक्शन अगर ये है, अगर ये डायरेक्शन है, अगर ये आपका डायरेक्शन है चल रहा है ना, कौन चल रहा है, तो मुरली अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से दाहिने मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ाना है कि दाहिने मुड़ाना है, तो यहाँ से बाएं मुड़ाना है ना, तो बाएं मुड़ाने के लिए नीचे देखिए, बायां इसका नीचे हो जाएगा और दाहिना इसका ऊपर हो जाएगा, बायां नीचे हो जाएगा और दाहिना ऊपर हो जाएगा। तो बाएं मुड़ाना है ना, तो बाएं मुड़ाना है तो कहाँ पहुँच जाएगा, तो बाएं मुड़ाएंगे तो दक्षिण की ओर पहुँच जाएगा। तो क्वेश्चनवा में तो यही कह रहा है, क्वेश्चनवा में कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है ना तो और दक्षिण की ओर चलता है, जब बाईं ओर मुड़ने के बाद किस ओर चलने लगता है, वो दक्षिण की ओर चलने लगता है। तो दक्षिण और चलने लग गया, ये तो दक्षिण और चलने लग गया मतलब कि बाईं ओर मुड़ा तो नीचे मुड़ा और दक्षिण की ओर चलने लग गया। तो क्वेश्चनवा कह रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा था, वो बाएं ओर मुड़ने से पहले मतलब इधर नीचे की ओर मुड़ने से पहले वो किस दिशा में चल रहा था, तो किस दिशा में चल रहा थी, कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन, देखिए कौन सा डायरेक्शन है, तो कह सकते हैं कि पश्चिम वाला है, ये पश्चिम वाला है, अरे बना दिया ऐसे देखिएगा है ना। इधर कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, तो ये आपका पश्चिम दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ये आपका पश्चिम दिख रहा है, कौन सा है ये, तो ये पश्चिम जो डायरेक्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बंधु, ऑप्शन नंबर इसका भी सी है। वाह वाह वाह, सबका सी आंसर आ रहा है ना, इसका भी पश्चिम आ गया, क्यों, कौन सा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, समझ में आ गया। डायरेक्शन को समझने के लिए आपको लेफ्ट और राइट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको सिखाने का प्रयास मैं करूंगा, आप सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नहीं बनता है तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है देखिएगा कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब कथन वाला दिया गया है। फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि सभी खिलाड़ी मजबूत है, सभी खिलाड़ी जो है मजबूत है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सभी सशक्त लोग लंबे हैं, है ना, सशक्त लोग लंबे। फर्स्ट क्या कह रहा है कि सभी खिलाड़ी मजबूत है, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी सशक्त लोग लंबे हैं, और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अजीत सशक्त है। अजीत सशक्त है मतलब अजीत सशक्त है, अजीत का देखिएगा, अजीत का जो है, अजीत का जो कनेक्शन हो रहा है दूसरे के साथ हो रहा है। सभी सशक्त लोग लंबे हैं और अजीत सशक्त है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है। अजीत एक खिलाड़ी है, तो अजीत खिलाड़ी है तो खिलाड़ी का जिक्र तो कर भी नहीं किया है। ऑप्शन देखिएगा फर्स्ट नंबर जो कथन कह रहा है कि सभी खिलाड़ी मजबूत है, तो सभी खिलाड़ी मजबूत है, यहाँ अजीत थोड़े ना कह रहा है कि अजीत मजबूत है, अजीत मजबूत है, अजीत खिलाड़ी है, ये तो नहीं कह रहा है। ध्यान से, अजीत एक खिलाड़ी है तो खिलाड़ी तो नहीं है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर, अजीत लंबा है, तो हाँ लंबा है। देखिए कैसे, सेकंड नंबर पढ़िएगा, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, अजीत सशक्त है, तो अजीत सशक्त है, दूसरा और तीसरा कनेक्शन तो हो रहा है, तो कह सकते हैं कि बी नंबर आपका हो जाएगा। बी नंबर अजीत लंबा है, हो सकता है अजीत लंबा है, ये टिक मारा सकता है। थर्ड क्या कह रहा था, सी नंबर, अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, तो लंबा खिलाड़ी, खिलाड़ी के बारे में तो अजीत के बारे में कहा ही नहीं गया है। और नंबर 4 क्या कह रहा है, डी नंबर, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, नहीं बी नंबर निकलता है, अजीत लंबा है, ये निकल सकता है। ठीक है, समझ में आ गई है आपको, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी मर आ जाएगा। ठीक है, अजीत क्या है, अजीत लंबा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 6 नंबर में, निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, और 125 दिया हुआ है, और 343 दिया हुआ। अब देखिएगा ध्यान से, ये 8 किसका क्यूब होता है, 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो 50 भैया किसी का क्यूब होता है, तो नहीं होता है। तो देखिएगा ये जो है ये 5 का क्यूब होता है, और ये 7 का क्यूब होता है, तो ये जो है ऐसा नंबर है 50 जो किसी का क्यूब नहीं होगा, तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये सबसे अलग है ना, 50 जो है इस श्रेणी से अलग है, निम्न से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, तो 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समझ में आप लोगों को सबको आ रहा है ना? बहुत अच्छे तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 7 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है बंधु। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए। एक परिवार में x और y बहनें हैं। देखिएगा x और y बहनें हैं, एक की माता y है, एक का पुत्र c है, x का पुत्र b है। ये भी ब्लड रिलेशन से आ गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है? और नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से बताना कौन सा कथन जो है सही है। चलिए जैसे जैसे देता है वैसे वैसे हम लोग पढ़ते हैं। एक परिवार में x और y बहनें हैं, x और y देखिए बहनें हैं, x और y बहनें कर दिए। अब बहने के लिए है ना, जब भी स्त्री कोई लड़की होती है तो माइनस करते हैं, माइनस ऊपर में देते हैं, ठीक है? x और y बहनें कर दिए। आगे चलते हैं। एक ही माता y है, एक ही माता y है, तो माता देखिए ये माता है ना, तो इसका जो एक ही माता जो है, एक ही माता y है, एक ही माता हो जाए। एक ही माता कौन है, तो एक ही माता जो है y है। एक ही माता कौन है, तो y है। देखिए कर दिए रिलेशन। आगे कह रहा है एक ही माता y है, एक ही माता y है, एक का पुत्र c है, एक का पुत्र जो है c है, इसका पुत्र जो है नीचे है, इसका पुत्र जो है c है, इसका पुत्र है ना, ये पुत्र प्लस क्लिक कर देंगे, इसका पुत्र है। देखिए c का, एक का पुत्र कौन है, सी का। एक का पुत्र कौन है, सी है। एक का पुत्र कौन है, तो सी है। देखिए पुत्र कर दिए हैं। एक की माता कौन है, तो वाई है। एक का पुत्र कौन है, तो सी है। आगे स्टेटमेंट कह रहा है x का पुत्र b है, x का पुत्र जो है b है। देखिए x का पुत्र जो है, x का पुत्र जो है b है, x का पुत्र है b, x का पुत्र है जो b है, ठीक है? ये पुत्र है, x का पुत्र कौन है, तो b है। आगे कह रहा है कि देखिएगा निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि b और a जो है चचेरे भाई हैं। b और a दिख रहा है, b और a चचेरे भाई हैं, तो दिख रहा है चचेरे भाई तो हो सकते हैं, क्योंकि चचेरे मुमेरे फफेरे भाई तो हो सकते हैं। देखिए ये क्या है, दोनों बहने हैं, तो दोनों बहने हैं, तो दोनों बहने के पुत्र क्या करेंगे, दोनों बहने के पुत्र जो है आपस में चचेरे मुमेरे फफेरे भाई ही ना लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो पकड़ा रहा है बंधु, ऑप्शन नंबर ए तो पकड़ा जा रहा है। ये दोनों क्या है, चचेरे मुमेरे फफेरे भाई बहन हो सकते हैं। आगे कह रहा था बी नंबर में x और y का पुत्र a है, x और y का पुत्र a है। ये दोनों तो अलग अलग है, अलग अलग महिला ना है, तो कैसे पुत्र हो सकता है? आगे कह रहा था सी नंबर, बी का पिता x है, बी का पिता x है, x तो माता है, यहाँ पर माइनस का साइन दिया, महिला है तो पिता हो ही नहीं सकता है। आगे सी की दादी माँ x है, सी की दादी माँ x है, सी की दादी माँ x है, सी की दादी माँ कैसे हो सकता है, दादी माँ तो हो ही नहीं सकता है, सी की है ना, दोनों अलग अलग है, दादी माँ तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए निकल करके इसका आ जाएगा बंधु। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कथन और निष्कर्ष दिया गया है। इसको समझने के बहुत सारे बच्चे जो है कथन और निष्कर्ष में गलती करते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए नंबर दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ ए नंबर, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। बी नंबर कह रहा कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत क्या है, खर्चीली है। इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है और कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। अब इसका देखिएगा निष्कर्ष क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष कह रहा है कि निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, कोई भी कॉलेज, कोई के बारे में तो नहीं कह रहा है, तो ये नंबर आपका निष्कर्ष का फर्स्ट तो गलती हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट तो गलती हो जाएगा, क्योंकि कोई के बारे में कह रहा है तो कोई के बारे में तो नहीं कहा गया वहां पर। आगे सेकंड क्या कह रहा है, गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। गरीब को यहाँ पर नीचे तो बोला था सेकंड नंबर में बोला था कि कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। अब ये तो नहीं बोला कि गरीब लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए, अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, इसलिए सेकंड भी स्टेटमेंट आपका नहीं होगा, सेकंड भी स्टेटमेंट आपका नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है एक निष्कर्ष एक भी नहीं निकलता, निष्कर्ष दो भी नहीं निकलता, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी निकल करके इसका आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा बंधु समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 9 नंबर, क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है कि 6 व्यक्तियों PQRSTU एक परिवार है, P व R जो है एक विवाहित जोड़ा है,
P की लड़की S है, R का पुत्र Q है, लेकिन Q की माता R नहीं है, तो R का भाई T है, R का भाई T है तो U S का भाई है, तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष है। अब देखिएगा पूरे परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष है। P व R, देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है सेकंड लाइन में, P व R एक विवाहित जोड़ा। देखिए P और R को, जैसे R जो है विवाहित जोड़ा के लिए देखिए साइन देते हैं, विवाहित जोड़ा कर दिए, इसमें कोई पुरुष होगा कोई महिला हो जाएगा, ठीक है। अभी ये नहीं कहा गया कौन सा पुरुष है कौन सा महिला। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि P व R एक विवाहित जोड़ा है, P की लड़की S है, P की लड़की S कह रहा है, P की लड़की जो है S है, लड़की के लिए माइनस करते हैं, ये क्या है पुत्री है ना, नीचे वाला क्या है पुत्री है, P की लड़की S है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि P की लड़की S है, R का पुत्र Q है, R का पुत्र भी क्या है, R का पुत्र, तो ये दोनों तो पति पत्नी है ही हैं, तो ये दोनों का जो R का पुत्र कौन सा हो जाएगा, तो पुत्र जो है S की क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, है ना, S का भाई हो जाएगा। Q, R का पुत्र कौन है, R का पुत्र Q है, R का पुत्र कौन है, तो लेकिन Q की माता, देखिए ध्यान से, R का पुत्र Q है, R का पुत्र जो है Q कर दिए, तो S की क्या हो गया, ये भाई हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है लेकिन Q की माता R नहीं है, देखिए यहाँ पर दे दिया Q की माता जो है R नहीं है, तो ये माता नहीं है तो पिता होगा, अब माता ये हो जाएगी, Q की माता R नहीं है तो पिता पिता कर दिए, इसको माता कर दिए। आगे स्टेटमेंट कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि R का भाई T है, R का भाई जो है, R का भाई देखिए बगल में कर दिया T है, भाई करने के लिए प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। उसके बाद U S का भाई है, U जो है S का भाई है, देखिए इसका भाई है U S का भाई कर दिए। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पुरुष इसमें जो है कितने सदस्य, परिवार में कितने सदस्य पुरुष है बताना है, तो जहाँ जहाँ प्लस है ना बंधु उसको देख लीजिए और काउंट करके लिख दीजिए। एक यहाँ पर हो गया पुरुष, एक यहाँ पर हो गया 2, एक यहाँ हो गया 3, एक यहाँ हो गया 4, तो कितने पुरुष हैं टोटल परिवार में, तो 4 पुरुष है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी निकल करके आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 10 नंबर ध्यान से पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं ना सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए सेट को मारिए, जितना अपने आप को सेट मार के इंप्रूव कर पाइएगा आप इंप्रूव कीजिए, ताकि इस समय आप सिर्फ सेट ही मार सकते हैं। 1 महीने के बाद आपका MTS का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा ना, इसलिए सेट जितना मार सकते हैं मारिए, ठीक है। सेट मारने से अपने आप को इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों का आपस में बदल दिया जाना चाहिए। हाँ देखिएगा दिया हुआ है 3 + 2, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई का साइन है 6 हो गया, उसके बाद आपका -4 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 हो गया, इक्वल टू क्या 10 दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर है किसको चेंज करेंगे, प्लस तथा प्लस और गुना को चेंज करेंगे, या फिर बी नंबर कह रहा है, बी नंबर क्या होगा प्लस और माइनस को चेंज करेंगे, या फिर सी कह रहा है कि गुना और भागा को चेंज करेंगे, या फिर डी कह रहा है कि इसको प्लस और भागा को चेंज करेंगे। तो इसको कौन से साइन को चेंज करेंगे कि ये आपका 10 आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, प्लस और गुना करेंगे, इसको देखिए इसको चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर गुना को प्लस कर देंगे और इसको गुना कर देंगे तो करके देखते हैं, पहले इसको सटा कर देखते हैं, इसको सटा कर देखते हैं, इसको सटाइएगा। पहले भागा पर ध्यान दीजिए बहुत, कि भागा देखो दिया हुआ है ना, तो 4/5 करेंगे, तो 4/5 करेंगे तो बगल में 4/5 आएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तो ये हो गया। इसको चेंज करना जरूरी ना, तो इससे रिलेटेड देखते हैं कहाँ पर, इससे रिलेटेड कहाँ पर है, तो इससे रिलेटेड डी में है और सी में है, तो डी और सी में है, क्योंकि इसको चेंज करना जरूरी है। ये चेंज हो जाएगा तभी देखने, नहीं चेंज होगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए यहाँ से इसको ऑप्शन को आप ऐसे भी छांट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब सी में भी देखते हैं, सी करके देखते हैं, गुना को भागा को क्या करते हैं चेंज करते हैं। अब यहाँ पर 3 देखिए 3 + 2 कर देंगे और या भागा कर देंगे 6 कर देंगे, -4 और गुना यहाँ पर 5 कर देंगे, यही ना कह रहा है, चेंज कर दिए ना। अब यहाँ पर देखिएगा 3 + 2/6 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए -4 है तो ये 2 कम 2 2 3 6 हो जाएगा, कटबे नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर होइबे नहीं करेगा। अब चलते इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं ध्यान से, इसको चेक करते हैं तो 3 +
प्लस और भागा चेंज करना है। 3 प्लस नहीं, प्लस की जगह क्या चेंज करना है, तो भागा चेंज करना है। 3 + 2 हो जाएगा गुना 6 हो जाएगा -4, और या भागा की जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखते हैं करके 3, देखिए 3 / 2 और गुना 6 हो जाएगा -4 + 5, देखिए 10 आता है। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 तिहाई के 9 हो गया, 9 हो गया। देखिए 9 -4 + 5, तो देखिएगा 9 और देखिए 5 को पहले ऐड कर, 9 5 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 आ गया। हाँ, तो 10 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन छांटने का प्रयास कीजिएगा इसमें, ठीक है। सबको करने लग जाइए, समय ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन देखिएगा, छांटने का प्रयास कीजिएगा, कौन सा फुल फिल होता है, इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन का सेट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसका सभी का लाभ मिल सके। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।